ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। इस बार अधिक मास होने की वजह से कुल 26 एकादशी के व्रत रखे जा रहे हैं। और बात करें पापांकुशा एकादशी के व्रत के बारे में, तो इस व्रत को धारण करने से जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। इसके प्रताप से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। साल 2023 में पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत क्या महत्व है, तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, पालन कब करना है तथा पूजा विधि क्या है, यह पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कर्मों में, जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमासा अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसके जीवन में उसने बहुत पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। और भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों के प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब अंगिरा ऋषि ने उस पर दया करी और उसको पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात बताई। ऋषि के कहने के अनुसार क्रोधना ने इस व्रत को नियम पूर्वक धारण किया। उसने इस दिन व्रत रखा और साथ ही ऋषि के कहने के अनुसार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हुए, पापों से उसे छुटकारा मिला और उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन करता है। मात्र एक पापांकुशा एकादशी के व्रत को धारण करने से 1000 राजसु यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। और हम सब अभी जिस समय में रह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि राजसु यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, ना ही हम इतने सामर्थ्यवान हैं। तो जब एक व्रत करके हमें हजारों राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है, तो हमें अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि साल 2023 में पापांकुशा एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर हो जाएगा और इसका समापन 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा और दशमी तिथि का पालन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। 24 अक्टूबर के दिन ब्राल धोकर स्नान करने, शुद्ध सात्विक भोजन ले। आज के दिन हो सके तो एक बार ही भोजन करें और अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं आपकी, तो शाम के वक्त जो भी भोजन ले, हल्का भोजन ले और जो भोजन है वह 7 बजे के आसपास आप भोजन ले लें तो यह बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात को सोने से पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आप सोएं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाकर व्रत का संकल्प लें। जो लोग व्रत करते हैं व्रत का संकल्प लेंगे, जो व्रत नहीं करते हैं, केवल नियमों का पालन करना है आपको, तो आप संकल्प नहीं लेंगे। भगवान की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प, पीले चंदन, अक्षत के जगह में काले तिल का प्रयोग करें। पीले रंग के फलों का भोग लगाएं भगवान को आज के दिन। इस प्रकार से भगवान की पूजा करके घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
तुलसी की माला के साथ जप करें। जो व्रत करते हैं वो एक बार फलाहार लेंगे। एकादशी में वैसे तो नियम है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तब तक आप फल भी ना लें, लेकिन जब आपको आवश्यकता लगे तब आप एक बार फल ले लें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो आज के दिन चावल का पूरी तरीके से त्याग करेंगे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैगन, मूली, इन चीज़ों का त्याग करेंगे। चावल बिल्कुल भी न खाना है, न किसी को खिलाना है। हो सके तो जितनी बार आपको भूख लगे आप फलाहार करें, नहीं तो चावल का त्याग करें। शाम के समय भगवान के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें या फिर भगवान के नाम का कोई भी कीर्तन करें, राधे राधे जाप करें। इस प्रकार से आपको शाम के वक्त कीर्तन अवश्य करना है। आज के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते तो सोने से पहले आप भगवान का नाम स्मरण करते करते सोएं। और जैसे ही प्रातःकाल जागते हैं तो जागते ही पहले भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद आप घर की जो भी कार्य है, साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान को भोग, आज के दिन अन्न का भोग लगाने के बाद गौ माता को कुछ भोजन निकाल कर आप खिला दें। ब्राह्मणों के लिए कुछ दान निकाल दें। इसके बाद स्वयं प्रसाद लेकर फिर व्रत का पारण करें। पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 26 अक्टूबर सुबह 6:28 से लेकर सुबह 8 बजे तक व्रत का पारण कर लें, क्योंकि इससे अगर आप लेट करते तो 8:04 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। और त्रयोदशी तिथि में अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो आपके व्रत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना है, इसीलिए आपको जो शुभ मुहूर्त बताया गया है इसी बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। आज के दिन विशेष में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को शहद का भोग लगाएं और इस भोग को लगाने के बाद इस शहद को आप स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो पापांकुशा एकादशी सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली तथा 1000 अश्वमेघ फल यज्ञ के समान फल देने वाली एकादशी है। तो अवश्य इस एकादशी व्रत को धारण करें। और अगर व्रत धारण नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के नियमों का पालन करें। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना है। पापांकुशा एकादशी से संबंधित ये जो जानकारी हमने आज आपको दी है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।